हेलो एवरीवन। आज फिर एक न्यू क्वेश्चंस के साथ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12 पेज नंबर 47 से है। क्वेश्चन है 1.13। हालांकि क्वेश्चन 1.12 से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया हुआ है, बोर्ड एग्जामिनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल स्फेयर्स ए एंड बी, दो स्फेयर्स है जिनका साइज एक जैसा है, हैव चार्जेस उतना दिया हुआ है। एक थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, तीसरा लेकिन अनचार्ज है, इज ब्राउट इन कंटैक्ट विद द फर्स्ट, पहला के कांटेक्ट में लाया जाता है। थोड़ी देर के बाद देन ब्राउट इन कांटेक्ट विद सेकेंड, वहाँ से हटा के सेकेंड के साथ टच कराया जाता है। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, इनके बाद ए एंड बी से थर्ड वाला जो है हटा लिया जाता है। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। सेपरेशन 50 cm है। एक्चुअली है क्या 1.12 में ये क्वेश्चन में दिया है कि ये आइडेंटिकल स्फेयर्स का इतना चार्ज है तो 50 cm पे कितना फोर्स लगेगा, वो पुराना वाला हुआ। अब 1.13 में बोल रहे हैं इसके चार्ज को हमने डिस्टर्ब कर दिया थर्ड स्फेयर से, और तब जाकर के दोनों स्फेयर को फिर 50 cm डिस्टेंस पे ही रखा, तो उसका न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या निकल के आएगा, हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। एनसीईआरटी बुक का है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ही माना जा सकता है। दो स्फेयर्स है आइडेंटिकल, ये है, इसी तरह का ये बी है। इनके चार्ज जो दिया गया है वो चार्ज है टोटल, उसमें दिया गया था 1 मिनट, चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर क्यू ए है 10 टू द पावर -7 कूलम। इनमें भी चार्ज है यही अमाउंट में दिया गया है, क्यू बी 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। अब क्या करते हैं, पहला वाला जो स्फेयर है ए वाला स्फेयर का तो चार्ज इतना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इनको एक अनचार्ज स्फेयर से सी से टच कराए तो होगा क्या, इनका पॉजिटिव चार्ज रहने के कारण इनका पोटेंशियल हाई है। पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। सरफेस पर यहाँ पर पोटेंशियल निकालने का फार्मूला होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r। ये r इनका रेडियस है, Q इनका चार्ज है। इनके पास चार्ज ही नहीं है इसलिए इनका पोटेंशियल 0 है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, रेडियस बराबर है, इसलिए ये तो तुम लोगों को मालूम होगा चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो में, तो इनसे चार्ज इनमें आ जाएगा। आफ्टर शेयरिंग ऑफ द चार्ज शेयर होने के बाद ये ए के पास कितना चार्ज रहेगा और सी को कितना मिलेगा, तो ए के पास जो चार्ज रहेगा
चूंकि ए और सी आइडेंटिकल है, रेडियस इक्वल है, इसलिए इनका आधा चार्ज इसमें चला जाएगा। इनके पास चार्ज बच जाएगा क्यू ए बाई टू, इनको भी चार्ज हो जाएगा क्यू ए बाई टू। दोनों का चार्ज इक्वल होगा तो ये फार्मूला में जब रखोगे क्यू ए बाई टू तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होने के बाद चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब ये वाला जो ये तो ए है, इसको यहीं रहने देते हैं, ये सी है, सी को अब फिर हटाते हैं और सी को यहाँ से हटा के अब बी के साथ टच करा देते हैं। तो इनका चार्ज है क्यू ए बाई टू, ये सी का, और क्यू ए क्यू बी इक्वल है यहाँ से। अभी भी इनका चार्ज ज़्यादा है, इनका कम है, फ्लो होगा हाई से लो में। मान लो इनका चार्ज घट के माइनस क्यू हो गया और इनका बढ़ के क्यू ए बाई टू एन प्लस क्यू हो गया। और ये कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाए। अब पोटेंशियल निकाल रहे हैं इनका, इनके लिए पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी माइनस क्यू बाई आर। आर ये हमने रेडियस लिखा है इनका, ये रेडियस। और इनका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए बाई टू प्लस क्यू एन बाई आर। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर दोनों के बीच चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब इनमें जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल करा दिए। तो इनको सॉल्व करने से देखो, ये माइनस क्यू इधर आने से ये तो क्यू बी माइनस क्यू ए बाई टू इक्वल टू हो गया 2q। तो q इक्वल टू कितना होगा? या 2q, इसको थोड़ा स्टेप में कर लेते हैं, 2/2qb माइनस क्यू ए। चूँकि क्यू बी क्यू ए इक्वल है इसीलिए के इनको 2qa माइनस क्यू ए लिख के बाई 2 कर दिए। ये क्यू ए बाई 2 आया। देयरफॉर क्यू इक्वल टू आ गया क्यू ए बाय, ये 2 इधर ले जा रहे हैं, क्यू ए बाई 4। अब हमको ये पता करना है कि बी के पास न्यू चार्ज कितना रहा। ये जितना भी सॉल्यूशन दिखाए हैं हम अब इसको हटाते हैं, सिर्फ ए को रहने देते हैं क्योंकि आगे जो सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो बी के पास ये क्यू ए बाई 2 है, यहाँ बी लेते हैं। अब बी के पास चार्ज हो गया क्यू बी माइनस क्यू, जो कि क्यू ए बाई 4 आया है, और क्यू बी क्यू ए इक्वल है इसलिए इसको क्यू ए कर सकते हैं माइनस क्यू ए बाई 4। ये 4q ए माइनस क्यू ए इक्वल टू 3q ए बाई 4 हुआ इनके पास। अब दोनों के बीच का सेपरेशन जो आर है वो है 50 cm। तो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेते हैं, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट लेंगे तो इसका चार्ज है क्यू ए बाई 2, इनका चार्ज है 3q ए बाई 4, और बाई 50 cm को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 50 cm हाफ मीटर होगा। तो हाफ का स्क्वायर, और कैलकुलेशन में चले जाएंगे, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यहाँ से देखो 3/8, ये 4 2 जा क्यू ए स्क्वायर है तो 6.5 × 10⁻⁻7 अगेन 6.5 × 10⁻⁻7
बाय 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो न्यूटन में, और जो बुक में दिया है उतना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो दिया है 5.7 इंटू 10⁻³ 5.7 इंटू 10⁻³। तो आज के लिए इतना ही। ये सॉल्यूशन हमने दिया है, फिर नेक्स्ट आगे डालेंगे। बेस्ट ऑफ लक।